गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवाद में आ गए हैं। मोदी से एक अमेरिकी मैगजीन ने गुजरात में कुपोषण को लेकर सवाल पूछा तो मोदी ने जवाब दिया कि मिडिल क्लास की लड़कियां सेहत से ज्यादा फिगर और सुंदरता पर ध्यान देती हैं। बस ये बवाल सामने आया नहीं कि बवाल खड़ा हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। विकास पुरुष होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी से अमेरिकी मैगजीन ने पूछा, आपके राज्य में कुपोषण की दर ज्यादा क्यों है? तो मोदी ने इस पर अनूठा जवाब दिया। मोदी ने कहा, सुंदर दिखने की चाह में गुजरात की लड़कियां या महिलाएं सेहत का ख्याल नहीं रखती। Gujarat is by and large a vegetarian state. Gujarat is by and large a vegetarian state. And secondly, Gujarat is also a middle class state. The middle class is more beauty conscious than health conscious. That is a challenge. If a mother tells her daughter to have milk, they'll have a fight. She'll tell her mother, I won't drink milk, I'll get fat. They have money for milk, but she's beauty conscious. वो beauty conscious है। आपने सुना, मोदी ने गुजरात में कुपोषण की समस्या का ठीकरा शाकाहार और मिडिल क्लास के मत्थे फोड़ दिया। आप एक बार फिर से देखिए अमेरिकी मैगजीन वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में मोदी ने क्या कहा। गुजरात में ज्यादातर शाकाहारी लोग हैं, साथ ही ये एक मिडिल क्लास राज्य है। मिडिल क्लास सेहत की जगह सुंदरता को लेकर ज्यादा जागरूक होता है और ये एक चुनौती है। यदि एक माँ अपनी बेटी को दूध पीने के लिए कहती है तो दोनों के बीच झगड़ा होता है। वो अपनी माँ को कहेगी, मैं दूध नहीं पी सकती क्योंकि मोटी हो जाऊंगी। हम इसमें सुधार की कोशिश करेंगे। गुजरात इसमें भी एक मॉडल प्रस्तुत करेगा। मोदी ने मिडिल क्लास की मानसिकता पर सवाल खड़े किए, महिलाओं की मानसिकता पर सवाल खड़े किए, लिहाजा बयान सामने आते ही बवाल खड़ा हुआ। कांग्रेस ने फौरन मोर्चा खोला, कहा ऐसा बयान देकर नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का अपमान किया है और इसीलिए उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। देखिए, मुझे उनके कमेंट से बहुत आघात पहुंचा है। मैं केवल ये नहीं कहूंगी कि मैं एंग्विश हूँ, लेकिन मुझे आघात भी इसलिए पहुंचा है कि 21वीं सदी में जब महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर वो अपने हेल्थ को लेकर के भी, अपने मानसिकता को लेकर के भी, अपने इंटेलेक्चुअल को लेकर के भी बहुत कॉन्शियस हैं और वो हर फील्ड में जब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उस समय अपनी गलती को छुपाने के लिए कि माल न्यूट्रिशन जैसे गुजरात में है ही नहीं। होंगे हम बदनाम तो क्या नाम ना होगा। मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में सिर्फ उनका नाम बिकता है और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। और मुश्किल यह है कि कांग्रेस भी इसी ट्रैप में अब फंसती नजर आ रही है। मोदी के बयान पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कुपोषण के असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं मोदी? क्या सचमुच मोदी सेहतमंद होने और कुपोषण का शिकार होने के असली मायने नहीं समझते? क्या वाकई मिडिल क्लास की लड़कियां ऐसी ही हैं जैसा मोदी बता रहे हैं? उन्होंने ऐसा बता दिया कि लड़कियां ब्यूटी कॉन्शियस ज्यादा है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं, लेकिन कई दूसरे साइड से उन्हें ये भी देखना चाहिए कि और भी कई सारे कारण हो सकते हैं गुजरात में जिसकी वजह से लड़कियां कुपोषण से पीड़ित हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं और इस कंपटीशन युग में तो हमारी ब्यूटी भी इतनी ही जरूरी है जितना हमारा हेल्थ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारी ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, हम हमारा शरीर का भी ध्यान रखते हैं। सवाल है कि जब मुख्यमंत्री मोदी ही गुजरात में लड़कियों महिलाओं की सेहत के मसले को सुंदरता से जोड़ेंगे तो उनकी फिक्र कौन करेगा? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। गुजरात में कुपोषण पर नरेंद्र मोदी के इस बयान ने सियासी हलकों में भी खूब हलचल मचाई। कांग्रेस सहित कई दलों ने मोदी को आड़े हाथों लिया। खासतौर पर महिला सांसदों और मंत्रियों ने तो इस बयान पर मोदी की जमकर खबर ली। कुपोषण को लेकर जब मोदी का बयान सामने आया तो सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बयान को महिलाओं के खिलाफ अपमान बता दिया। उनको उतना भी संवेदनशील वो नहीं है कि जो महिला अपना पेट काट कर गुजरात में अपने परिवार का पोषण करना चाहती है, आज वो कह रही वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि वो अपने ब्यूटी कॉन्शियस है। ये इससे हल्का बयान एक प्रशासक की तरफ से और क्या हो सकता है? ये जो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि हमारा अधिकार हमारे शरीर पे अपना है कि हम उसको हेल्थ कॉन्शियस हो, ब्यूटी कॉन्शियस हो, ये हमारा अधिकार है। अगर कोई सोचता है तो उसकी मानसिकता में सोचना पड़ेगा कि वो किस मानसिकता से। कांग्रेस कह रही है कि मोदी अहंकारी हो गए हैं।
और इसी वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। महिलाओं का मजाक तो उड़ा ही रहे हैं, गुजरात की लड़कियों का मजाक भी उड़ा रहे हैं, और साथ साथ मुझे याद आती है यूरोप के उस तानाशाह की, जिसने कहा था कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिलती है तो केक खिलाओ। तो ये जो है, मुझे लगता है कि वो उनमें अहंकार की पराकाष्ठा हो गई है। हालांकि मोदी से सवाल किया गया था कुपोषण पर, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री का जवाब लड़कियों और महिलाओं को लेकर था। बस इसी पर नेताओं को मोदी पर खींच उतारने का मौका मिल गया। बच्चों में कुपोषण की समस्या सिर्फ गुजरात की ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विकास पुरुष की ऐसी छवि बना रखी है जिस पर जरा भी दाग उन्हें बर्दाश्त नहीं। और जब उनकी छवि पर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं तो वो जिम्मेदारी किसी पर भी थोप कर बेदाग बचने की कोशिश करते हैं, और इस बार भी उन्होंने। अलबत्ता मोदी पर हमला करने का कोई भी मौका ना चूकने वाले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस बारे में कैसे चुप रहते। ये सब मतवाला हो गया, और खास करके नरेंद्र मोदी अहंकार से चूर्ण है। अभी दंगा में सजा भी हो गया लोगों को, तो इस्तीफा देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, माफी मांगना चाहिए। अब मेन सूत्रधार तो नरेंद्र मोदी गुजरात दंगे का, ये बजरंगी और जो महिला और सब जो पकड़ाए हैं जिनको, अब ये तो चुल्लू भर पानी में बीजेपी को डूब के अपना समाधि ले लेना चाहिए। राजनीतिक हमलों से चौतरफा घिरे नरेंद्र मोदी के बचाव में बीजेपी उतरी तो सही, लेकिन बेतुके तर्कों के तीर लेकर। अगर सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज अर्बन एरियाज में और जहां थोड़ी संपन्नता है वहां भी किस तरह से कुपोषण है, यानी मालन्यूट्रिशन का देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी मोदी के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ ये कह के निकलना कि साहब हमारे यहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है और सौंदर्य के प्रति जागरूकता कम है, या ये भी कहना कि साहब हमारे यहाँ वेजिटेरियन लोग हैं, तो इसका माने कि आप मान करके चलते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो कुपोषण का शिकार रहेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस को मोदी पर हल्ला बोल का एक बार फिर मौका मिल गया है और मोदी के बेतुके बयान पर सियासी बहसबाजी चल रही है। अमिताभ सिन्हा और संदीप सोनवलकर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बवाल इतना बढ़ गया तो मोदी को भी सफाई जारी करनी पड़ी। मोदी ने अमेरिकी मैगजीन को दिया पूरा इंटरव्यू सामने रखा। मोदी के मुताबिक उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने 700 करोड़ का बजट दिया है और ढेरों उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जो बात सामने निकल कर आई वो सही नहीं। ये लीजिए पूरा इंटरव्यू जो मोदी ने सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था उन्हें भी समझाने की जरूरत है जो सुंदरता को तरजीह देते हैं, और उन्हें भी समझाने की जरूरत है जिनके लिए सेहत जरूरी है। हमें उनसे अनुरोध करना है कि पोषण जरूरी है। हमने 700 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि आप 13-14 साल की उम्र के बाद बच्चों में अचानक बदलाव देखते हैं। उनमें इतनी तेजी से विकास होता है कि आपको हैरानी होती है कि वो इतने बड़े हो गए। हम उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। अब सफाई चाहे कितना भी घुमा फिरा के मोदी ने देने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से सुंदरता और सेहत के इस बयान को उन्होंने जोड़ कर दे दिया, उससे बहुत सारे महिला मोर्चे भी ऐसे हैं जो गुस्से में आ गए। खैर, मोदी अक्सर गुजरात के विकास का दावा करते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि सूबे की अगर सेहत खराब हो तो विकास का मतलब क्या है। आपको दिखाते हैं हकीकत क्या है गुजरात में सेहत की। नरेंद्र मोदी अक्सर ये दावा करते हैं कि गुजरात तेजी से विकास कर रहा है। गुजरात के विकास को विरोधियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानते हैं मोदी, लेकिन अगर आप सूबे की सेहत पर गौर करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अक्टूबर 2011 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 5 साल तक के 69.7% बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया के शिकार थे और 5 साल के 44.6% बच्चे कुपोषण के शिकार थे। मार्च 2011 में मोदी सरकार ने माना था कि सूबे में 5 साल तक के 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात में 3 साल से कम उम्र के 41% बच्चों का वजन मानक आंकड़ों से कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी यही कहता है कि 15 से 45 साल के उम्र के 55% गुजराती महिलाएं एनीमिक है यानी खून की कमी की शिकार हैं।
ऐसे में मोदी के विरोधियों का आरोप है कि सूबे में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए काफी कम खर्च किया जाता है। गुजरात जो हेल्थ पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो सारे देश में सबसे कम है। 270 रुपीस पर पर्सन यहां पर ईयर खर्च किया जाता है हेल्थ पे, और दूसरे जो राज्य हैं मिजोरम जैसे वो 1600 रुपीस करते हैं। किसी राज्य में लोगों की सेहत राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का आईना होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्टूबर 2011 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के लोगों की औसत उम्र देश के औसत से 2 साल कम है। भारत की औसत उम्र 66.1 है और गुजरात के लिए ये आंकड़ा 64.1 साल है। गुजरात के लोगों की औसत उम्र केरल के लोगों की औसत उम्र से 10 साल कम है। दिलचस्प ये है कि मोदी कुपोषण को शाकाहार से भी जोड़ रहे हैं, जबकि जानकार मानते हैं कि कुपोषण से शाकाहार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। वेजिटेरियनिज्म एक अच्छा एडॉप्शन है आज के जमाने में भी, और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें लोगों के मन में ये शंका नहीं आनी चाहिए कि अगर हम शाकाहारी हैं तो हम कुपोषित हो जाएंगे। इस सिलसिले में मैं मैसेज देना चाहता हूं लोगों को कि शाकाहार जो है वो कुपोषण को जन्म नहीं दे सकता। एडिक्वेट आहार जो है वो कुपोषण को सही रखता है। गुजरात के आंकड़ों को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सूबे की सेहत खराब है तो आर्थिक विकास का क्या मतलब? अगर राज्य के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तो विकास के दावों का क्या मतलब? शायद अपनी यही कमी छिपाने के लिए मोदी कुपोषण को सुंदरता से जोड़ रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और सिर्फ विकास ही क्यों, सिर्फ कुपोषण ही क्यों, विकास के कई और पैमाने पर, चाहे वो शिक्षा हो या फिर आमदनी, उसमें गुजरात को आप पाएंगे कि वो कई राज्यों से बहुत पीछे है, केरला से लेकर पश्चिम बंगाल और हिमाचल से लेकर हरियाणा तक। ऐसे में विकास के दावे जरा खोखले से लगते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी ने जो कहा सो कहा। अपनी बात को सही ठहराने के लिए बीजेपी के लोग कैसे दलीलें देने लगे, ये भी सुनिए। एमपी के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तो मोदी को सही ठहराने के लिए सौंदर्य शास्त्र और अर्थशास्त्र की एक पोथी ही खोलकर रख दी। देखिए, रिसेशन के अंदर इस मंदी के दौर में यदि सबसे ज्यादा मंदी का असर कम हुआ है तो वह हुआ है महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन में सबसे कम मंदी का असर हुआ है। बाकी मंदी का असर सब जगह हुआ है। तो इसका मतलब ये बात तो बहुत सही है। पिछले दिनों जो मार्केट सर्वे आया था उसमें बहुत साफ था कि सौंदर्य प्रसाधन में मंदी का असर नहीं, बाकी हर क्षेत्र में मंदी का असर है। इसका मतलब है कि इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है और शायद जब खाने के पे मंदी का असर है और सौंदर्य प्रसाधन पे मंदी का असर नहीं है, तो लोग लगता है कि खाने से ज्यादा महिलाएं उसके ऊपर ध्यान देती है। तो ये चिंता की बात तो है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम हिंदुस्तानी कलाकार इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर वो सीमा पार जाकर परफॉर्म करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो इसकी आसानी से इजाजत नहीं मिलती, जबकि पाकिस्तानी कलाकारों के लिए भारत आना बहुत आसान होता है। खैर, इस पूरे विवाद में चूंकि एक चिट्ठी आशा भोसले को भी गई एमएनएस की तरफ से अपील करते हुए कि उस शो की जज ना बने वो जिसमें पाकिस्तानी कलाकार आ रहे हैं, तो इस पर आशा भोसले का क्या कहना था, क्या वो इत्तेफाक रखती है इस राय से? देखते हैं। माझं प्रेम आहे राज ठाकरे, मन मी त्याला प्रेम करणार, तो मला शिव्या घालून मला चांगलं म्हणून त्याला माझं गाणं आवडतं, मला माहिती आहे माझं राजभर फार प्रेम आणि मला तो आवडतो, त्याबद्दल मी काही बोलणार नाही। बाकी मला या बाकीच्या गोष्टी काही कळत नाही। ती गाणारी बाई आहे, नुसतं गाणारी बाई नाहीये, संसार करणारी आहे, नाचवंड पत्रंड सांभाळते मी, मला वेळ पण नाही पेपर कुठचा आला आणि कोणी काय लिहिलं, तर मी आपली साधी बाई आहे पण प्रेम मात्र मनापासून करते, राजवर प्रेम करते मनापासून, माझ्या महाराष्ट्रावर मी मनापासून प्रेम करते, मराठी। चलिए, सियासत हो रही है अब रियलिटी शो पर भी, लेकिन जहां सचमुच सियासी बहस छिड़नी चाहिए वहां सिर्फ हंगामा और शोर सुनाई देता है। कोयला घोटाले पर 10 दिन से ठप पड़ी संसद आज भी ठप ही नजर आई, लेकिन ये तकरार अब संसद के बाहर भी दिखती है। बीजेपी अड़ी हुई है और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। राजस्थान दौरे पर गई सोनिया गांधी ने बाड़मेर में बीजेपी को सीधे सीधे ललकारा। हर कठिन समस्याओं और मुद्दों का हल संसद में चर्चा के जरिए ही
निकाला जा सकता। कोई भी अगर ये सोचता है कि सब कुछ या तो उसकी मर्जी से तो हो या फिर कुछ भी ना हो, तो लोकतंत्र में ये नहीं चल सकता। डॉक्टर चंद्रभान जी। सोनिया गांधी गई तो थी जल परियोजना का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता कोलगेट पर संसद में चल रही तकरार को लेकर नजर आई। सोनिया की रैली के बहाने कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना दिया। अपने 12 मिनट के भाषण में सोनिया गांधी ने संसद में कोयला आवंटन को लेकर चल रहे गतिरोध पर 5 मिनट तक बोली। सीधे संसद से जनता के बीच पहुंची सोनिया गांधी ने बीजेपी को ललकारा कि संसद में आ जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज 10 दिन हो गए, देश की संसद में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ हंगामा। बीजेपी पीएम का इस्तीफा चिल्ला रही है, तो कांग्रेस संसद में बहस की रट लगाते हुए बीजेपी को कोस रही है। बीजेपी ने इस बार, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखा, उनके जमाने में भी कोल ब्लॉक के एलोकेशन की नीति यही थी, 39 कोल ब्लॉक उनके जमाने में आवंटित किया गया था। तो वो डर से कि ये चर्चा अगर होगी तो पोल खुलेगी, इसलिए वो सदन को बंद करके इस इशू को सड़क पर ले जाना चाहते हैं। कोयले पर संसद में मचे कोहराम के चलते दर्जनों बिल लटके पड़े हैं। पीएम के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी के रुख को दूसरे दल भी गैर जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है। देखिए, हमारी हाजिरी बहुत अच्छी है, हमने क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, एमपी लैड खर्च किया है, इसलिए हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। और जो सांसदों का नहीं है उनसे पूछिए। हालात ये है कि संसद में कामकाज का एजेंडा तय करने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का भी बीजेपी ने बहिष्कार किया। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि सरकार सत्र के आखिरी दिन तक सदन को चलाएगी और सूत्रों के मुताबिक सभी जरूरी बिल हंगामे के बीच ही पास कराए जाएंगे। कोयला घोटाले पर संसद को छोड़कर देश भर में चर्चा हो रही है। यहाँ बैठने वाले नेता यहाँ पर चर्चा न कर तमाम टीवी चैनल्स पर रोज वाद विवाद कर रहे हैं, यानी गतिरोध पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है। और अगर यही अड़ियल रुख दोनों पक्षों की तरफ से रहा तो आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई इसी तरीके से बाधित रहेगी। बाड़मेर में शरद कुमार के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक।